हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस बेहद इंफॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो पर स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्यूरीज है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि पीएमएमवीवाई का फॉर्म भरते समय जो नया ऑप्शन दिया गया है कि पीएमएमवीवाई महिला लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू उसी केंद्र की सेविका के द्वारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी गर्भवती महिला का अगर फॉर्म भर रहे हैं जिसको पीएमएमवीवाई का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो पहला बच्चा हो या दूसरी बच्ची हो, चाहे 5,000 वाला फॉर्म हो या 6,000 रुपए का फॉर्म हो, उसका एफआरएस पहले से कंप्लीट होना चाहिए। अगर एफआरएस कंप्लीट हो जाता है, वेबसाइट पर शो हो जाता है, तो उसके बाद सारा डिटेल आप भर पाइएगा। और आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि उसके डॉक्यूमेंट में आप उसका आयुष्मान कार्ड, उसका राशन कार्ड, उसका ई श्रम कार्ड या फिर 8 लाख से कम का पारिवारिक इनकम का इनकम सर्टिफिकेट, मनरेगा जॉब कार्ड वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक और डॉक्यूमेंट जरूरी होता है जो उसमें सरकारी अस्पताल से मिला हुआ जो सुई का कार्ड होता है, वैक्सीनेशन का कार्ड होता है, जिसमें अस्पताल में उसका कब रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका आरसीएच आईडी क्या है और कौन कौन सा डेट अभी चल रहा है, वो सारी चीजें भरनी होती है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि किस प्रकार लाभार्थी का जो है वो आप फॉर्म भरिएगा तो आसानी से उसका पैसा पास होगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहले वेबसाइट पर चलते हैं। पीएमएमवीवाई के वेबसाइट पर आपको दिखाते हैं कहाँ क्या भरना है। साथ में मैं पोषण ट्रैकर ऐप भी ओपन करके दिखाऊंगा कि पहले से अगर महिला का एफआरएस कंप्लीट है तो वहां पर वेबसाइट में पीएमएमवीवाई के लिए क्या दिखाता है। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो लिख सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं ओटीपी डालने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू पीएमएमवीवाई डैशबोर्ड। ये ऑफिशियल सेविका का लॉगिन है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में जो 3 ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर में जो दिखाई दे रहा है 3 लाइन, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें दिखाई दे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा एंट्री करना है, क्योंकि नया फॉर्म अगर किसी सेविका के द्वारा किसी लाभार्थी का भरा जा रहा है तो डाटा एंट्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है पीएमएमवीवाई के रिलेटेड कि किसका एफआरएस में अभी पेंडिंग है स्टेटस, या फिर किसका फेस वेरिफिकेशन पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मैं कभी बाद में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोगों को मैसेज आ रहा है कि आपका अभी तक लाभार्थी का एफआरएस बाकी है तो वो कैसे कंप्लीट कीजिएगा, उसका डिटेल मैं बता दूंगा। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए डाटा एंट्री वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो पहला जो ऑप्शन है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इस सेविका खुद रजिस्टर करिए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल यहाँ पर निकल के सामने आता है जो हमें चीज़ें भरनी होंगी। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो प्रोफाइल पर्सनल डिटेल में आएगा कि क्या जो महिला लाभार्थी जिसका फॉर्म भरा जा रहा है क्या वो स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी नो पर सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। क्या पहले बच्चा के लिए अप्लाई किया जा रहा है, तो हाँ ये पहले बच्चे के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। अगर दूसरा बार बच्चा होने में लड़की होती तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में आपको ये सेलेक्ट करना है कि देखिए अगर आप दूसरी बच्ची के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 1 सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर पहला प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है तो अभी तक कोई भी जीवित बच्चा नहीं हुआ है तो आपको 0 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर हम उस महिला का आधार वाला जो नेम है बिल्कुल एग्जैक्ट भरेंगे ताकि वो आधार नंबर डालते ही सारा चीज़ वेरीफाई हो जाए। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर उसका आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही आधार नंबर डालेंगे उसका प्रोफाइल ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आधार नंबर भरने के बाद कैसे करना है। डेट ऑफ बर्थ आधार नंबर से भरना है। एज ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैटेगरी आपको कास्ट कैटेगरी भरना है। लाभार्थी का मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर किसका है, उसके हस्बैंड का, उसके फादर का, मदर का, वो भरना है। एलिजिबिलिटी प्रूफ में देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि, अगर महिला फार्मर है तो ई श्रम कार्ड वाली महिला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड वाली महिला, बीपीएल राशन कार्ड में अगर नाम हो, एससी एसटी वुमेन, इसके अलावा उसका राशन कार्ड में नाम हो, गर्भवती धात्री जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर आशा है वो उनका भी फॉर्म भरा जा सकता है।
इसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर दीजिएगा उसका नंबर लिख दीजिएगा ज़रूर, जैसे कि ई श्रम नंबर, ई श्रम कार्ड डालते ई श्रम नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट ई श्रम वाला अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सुई के कार्ड का डिटेल इतना जरूर भरना है कि एमसीपी या आरसीएस नंबर, कब अस्पताल में रजिस्ट्रेशन हुआ उसका सुई के कार्ड का यहाँ पर डिटेल भर देना है। उसके बाद एलएमपी डेट कब का था और एएनसी डेट यानी कब चेक हुआ, बच्चा का भी जन्म नहीं लिया तो ऑलरेडी नो में सेलेक्ट रहेगा। उसके अलावा नीचे जो है आपको उसका एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ की कौन सी महिला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमें जो है एक गर्भवती महिला का जो है वो डिटेल भरना है, फॉर्म भरना है PMMBY का, जिसका नाम शालिनी है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपका पोषण ट्रैकर में उसका FRS इस महीने का भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मान के चलिए जिस भी महिला का आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उस महिला का, जैसे कि मुझे जो है शालिनी नाम की महिला का फॉर्म भरना है, तो इस महिला का जो है FRS पोषण ट्रैकर ऐप में ऑलरेडी होना चाहिए। चलिए इसी केंद्र का जो है पोषण ट्रैकर ऐप खोल के हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी जो है इस महिला का जो है वो FRS हो चुका है। तो एक ही बार में जो है यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले वो दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस केंद्र से आपको ये बात समझनी है कि जिस केंद्र की सेविका के द्वारा अपना यूजर आईडी लॉगिन करके PMMBY का फॉर्म महिला का भरा जा रहा है, उस केंद्र के पोषण ट्रैकर ऐप में पहले से उस लाभार्थी का eKYC यहाँ पर देख पा रहे हैं और फेस वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहिए। देख पा रहे हैं जो महिला मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ उसका नाम शालिनी है और उसी केंद्र के पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू उसका eKYC कंप्लीट है, उसका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट है, उसका मोबाइल नंबर कंप्लीट है और उसका आधार नंबर वेरीफाई है। सब काम वेरीफाई है। तो आसानी से वेबसाइट पर जो पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू FRS करने का काम दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, वहाँ से ही भी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये महिला पहले से ही रजिस्टर्ड है और इसका FRS और eKYC कंप्लीट है। तो चलिए फिर से हम वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर आधार नंबर डाल के लाइव आपको फेस वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है वेरीफाइड करके दिखाते हैं। तो देखिए आधार के हिसाब से मैंने महिला का नाम शालिनी भर लिया है और यहाँ पर उसका आधार नंबर आपके सामने जैसे ही मैं भरूँगा तो उसके बाद आप देखिएगा वहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई देंगी। हालांकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आधार नंबर वगैरह जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने हाइड करके रखा है। आधार नंबर का टोटल डिजिट डालने के बाद कहीं पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये लिखा हुआ आ जाएगा कि प्लीज़ गेट योर बैंक अकाउंट सीटेड विथ योर आधार विथ DBT इनेबल्ड। यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपको लाभार्थी को ये कहना है कि उसका जो भी अकाउंट है जहाँ भी है उसको DBT इनेबल करा लीजिए बैंक में जा करके, ताकि पैसे जाने में दिक्कत नहीं हो। देखिए फॉर्म भरते समय अगर ऐसा लिख रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने के दो महीने 6 महीने 4 महीने के बाद पैसा जाता है। आप जैसे ही फॉर्म भरिएगा लाभार्थी को ये जरूर बता दीजिएगा कि अपना अकाउंट को जो है आधार सीडेड करा ले ताकि DBT का पैसा जा सके। यहाँ पर हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा रहा है आधार इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि आधार नंबर से इसका डिटेल जो है वो मैच कर रहा है। ओके पर हम क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर नाम दिखा रहा है महिला का, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है और वो वेरीफाई हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है दिक्कत कि जो फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है नहीं होता है, क्योंकि पहले से ये महिला जो है पोषण ट्रैकर ऐप में उस केंद्र के थ्रू रजिस्टर्ड है और FRS eKYC कंप्लीट। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए क्या होता है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, यानी कि यहाँ पर कैमरा खोल करके फिर से फ़ोटो खींचने करने की या आधार वाला ऑप्शन से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आधार नंबर मैंने जैसे ही डाला इस केंद्र पर पहले से यह पोषण ट्रैकर ऐप में महिला रजिस्टर्ड थी और रजिस्टर होने के चलते लिखा हुआ आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू इनका फेस रिकॉग्निशन कंप्लीट है। तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो डिटेल भरना हम भरते हैं उसको सबसे लास्ट में आपको दिखाते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें हमने फॉर्म में भर दी है और जो भी कार्ड अपलोड करना था हमने कर दिया है। नीचे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, जो आपके आएगा वो आपके सामने रहेगा, क्योंकि लाइव मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। हमने फेस रिकॉग्निशन भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दी हैं। करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने एक बार ये आएगा कि आपने कौन कौन सा डिटेल जो है फॉर्म भरते समय भरा है।
तो एक बार आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। चलिए एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और ऑफिस के प्रोसेस में चला जाता है। तो यहाँ पर लाभार्थी का टोटल डिटेल सही है, हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, यानी कि इनका फॉर्म हमने भर दिया। अब भरने के बाद जो है आखिर कैसे चेक करना है कि इनका प्रोसीजर कहाँ गया, मतलब कि फॉर्म भरा था उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, तो इनका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है फॉर्म भरते समय, उस मोबाइल नंबर से आप लाभार्थी को सर्च करके ये देख पाइएगा कि लाभार्थी का स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक वेरीफाई हुआ, एलएस के द्वारा वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, एसएनओ के द्वारा हुआ नहीं हुआ, पेमेंट कब गया नहीं गया, या रिजेक्ट हुआ फॉर्म या एक्सेप्ट हुआ, सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।